Okay, so the topic for today is tenses. I'm gonna teach you tenses. कितने टाइप के tenses होते हैं? टोटलिटी की बात करूं तो टोटल 12 होते हैं. ठीक है, हिंदी में हम इसको काल भी कहते हैं. ठीक है, और इंग्लिश में हम इसको टेंसेस कहते हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट ये एनडीए की क्लास है दैट कंप्राइजेस ऑफ टेंसेस, कि क्या क्या टेंसेस होते हैं और उनके ऊपर मैं किस तरह आपको आज बताऊंगा. So let's go ahead and teach you tenses one by one. Okay. गाइस, तो सबसे पहले की टेंसेस में हमने जो पढ़े हैं वो 12 मैंने बताया आपके इन टोटल में. तो पहला टेंसेस जो होता है, ठीक है, 3 टाइप्स पहले हमको समझना है प्रेजेंट में. सो प्रेजेंट में मेरे पास यहाँ पे 4 होगा. कितने होंगे प्रेजेंट में? 4 चीजें होंगी. ठीक है, पहला कौन सा होगा सर? सिंपल प्रेजेंट. ठीक है, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज सिंपल प्रेजेंट. द सेकेंड थिंग जो होता है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तीसरा चीज जो होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, और जो चौथा इसके साथ होता है दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है गाइस, सो टोटलिटी में हम मैं बात करूं तो कितने हो गए टोटल? मेरे पास 4 हो गए. पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, द सेकंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. गाइस, प्रेजेंट में है दैट मींस प्रेजेंट मतलब अभी की बात, मौजूदा हाल में जो चीज चल रही है, करंट सिचुएशन में जो चीजें चल रही है उसको हम प्रेजेंट के फॉर्म में होता है. सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है कि भाई इसमें सिर्फ हमें वर्ब के साथ खेलना है और हमें देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल. नाउ फॉर एग्जांपल मैं एक कॉमन वर्ब ले लेता हूं जिसका नाम है फ्लाई. ठीक है, तो मैंने फ्लाई नामक एक पर्टिकुलर वर्ब ले लिया. ठीक है, और उसके साथ सब्जेक्ट लगाना. गाइस, मान लीजिए मैं सिंगुलर रखा हूं यानी ही या शी इस्तेमाल करता हूं. ठीक है, ही या शी इस्तेमाल करता हूँ. इफ आई एम गोइंग अहेड यूजिंग ही और शी, ही शी के साथ हमेशा फ्लाइज आ जाएगा. ठीक है, तो यानी फ्लाई प्लस ई एस लग जाता है, आई ई एस, ठीक लग जाता है, या एफ एल वाई ई एस लग जाता है. सो नीड टू गो एंड मेक श्योर कि हमेशा जब भी सिंगुलर हो सिंपल प्रेजेंट पे तो वहां पे ही शी फ्लाइज हो जाता है. तो जो भी वर्ब होता है वहां पे उसके साथ हमारा ई एस लग जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म कर दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दे यूज कर दिया या मान लीजिए मैंने वी यूज कर दिया, तो यहाँ प्लूरल फॉर्म यूज किया. तो जो भी यहाँ पे वर्ब रहेगा वो एज इट इज उतार देंगे, तो वो फ्लाई ही रह जाएगा. ये सिंपल प्रेजेंट होता है. सिंपल प्रेजेंट का मतलब है, पहली बात तो प्रेजेंट वो चीज हुई यानी जो करंट सिचुएशन में चल रही है, जो एकदम करंट में चल रहा है. ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट. ठीक है, जो करंट सिचुएशन में चल रही है. दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, सिंपल प्रेजेंट का मतलब है अगर हमने सब्जेक्ट सिंगुलर रखा, जैसे कि मैंने फर्स्ट केस में यहाँ ही और शी यूज किया था, उसके साथ जो मैंने वर्ब यूज किया है यहाँ पे एफ एल वाई, मैंने कॉमन वर्ब लिया यहाँ पे, उसके साथ मैंने ई एस लगा दी, यानी सिंगुलर के साथ हमेशा ई एस लग जाता है. अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे डू लिया होता और मैं ही शी की बात करता तो ही डज हो जाता. ठीक है, यानी शी डज हो जाता. ठीक है, अगर हमने यहाँ पे प्लूरल लिया है यानी यहाँ पे अगर दे या वी लेते हैं तो उसके साथ जो भी मेरा सब्जेक्ट है वो एज इट इज लग जाता है. ठीक है, तो वहां पे अगर कोई भी वर्ब हो, डू होता तो वी डू होता है, वी डू होता है, दे डू होता है. ठीक है, वी डज नहीं होता, दे डज नहीं होता. तो ये चीज बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं. हमेशा हमको ये बात याद रखनी है कि सर सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब हमको देखना है. तो ये ही और शी क्या है? ये सब्जेक्ट. दे और वी क्या है? ये सब्जेक्ट. वर्ब कौन सा मैंने यूज किया है यहाँ पे? फ्लाई था, एक कॉमन मैंने यूज किया है वर्ब, तो उसके साथ ई एस लगा दिया. सेम गोज फॉर यहाँ पे अगर मेरा दे और वी था तो मैंने उसके साथ फ्लाई यूज कर दिया, सिंपल एज इट इज. दूसरी चीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. गाइस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा याद रखना है हमको दो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है. एक होता है इज, एक होता है आर. अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इस और आर का इस्तेमाल मैं इस्तेमाल में लाता हूं, तो जब ये इस को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब.
अगर इसका दूसरा नाम मैं बोलूं कि इस हेल्पिंग वर्ब का क्या नाम है, तो हम इसको नाम देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, आप लोग ये पढ़े होंगे बचपन में भी, बट इसका आपको क्विक रिवीजन हो जाएगा, ताकि जब हम सेंटेंस का प्रैक्टिस देखेंगे, एनडीए क्लासेस में प्रैक्टिस करवाएंगे, तब आपको एकदम क्लियरली पता चलेगा। ठीक है, तो यानी इज आ गया तो हेल्पिंग वर्ब, यानी प्लस उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब जुड़ गया। उसी तरह अगर ये आर है, अगर ये मैंने ए आर ए को यूज किया, तो यहाँ पे भी ये आर कैसा होता है, ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हो रहा है। अब गाइस, डिफरेंस इज और आर में क्या कैसे होता है? अगर मान लीजिए ये सिंगुलर है, यानी ही शी है, तो ही के साथ हमेशा इज आएगा। यानी जहां भी सिंगुलर होगा, ही शी, उसके साथ हमेशा आपका इज यूज करेंगे आप। हमेशा ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बट जहां मैंने प्लूरल ले आया, जहां मैंने प्लूरल सब्जेक्ट लिया, यानी मैंने मान लीजिए वी यूज किया या दे यूज किया, उसके साथ हमेशा मैंने आर इस्तेमाल करूंगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज ऑल अबाउट द यूसेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यूसेज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब ऑल टुगेदर। यानी इज और आर का जो इस्तेमाल है वो मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लाया हूँ। जैसे ही इज डांसिंग, वो अभी नाच रहा है, ही इज सिंगिंग, वो अभी गा रहा है। जो ही अगर यूज किया है, दैट मीन सब्जेक्ट मैंने सिंगुलर यूज किया, और जब जब सब्जेक्ट सिंगुलर यूज किया, दैट मीन्स उसके साथ मैंने इसका इस्तेमाल करूंगा। बट इसी इंस्टेंस में बहुत सारे लोग हो जाए, यानी कलेक्टिव पर्सन ऑल टुगेदर हो जाए, तो वहां पे दे आ जाता है, तो दे आर हो जाता है। दे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाए। ठीक है, तो ये चीजें हमें बहुत ध्यान में रखनी है कि दे के साथ हमेशा आर होगा, वी के साथ हमेशा आर होगा। जब जब प्लूरल होगा, जैसे वी आर डांसिंग, वी आर सिंगिंग, ठीक है, उसी तरह ही के साथ इज होगा। तो जब भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आए, तो हमको बस ये ध्यान रखना है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब आपको करना है। तो यहाँ पे इज और आर जो होंगे वो हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट, मूविंग फर्दर, अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट में ले, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट ले लो, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये आपको। अगर मान लीजिए मैंने सिनेरियो ले लिया प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, दैट इज यहाँ पे मैंने ले लिया प्रेजेंट परफेक्ट। सो गाइस, जब भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मैं हैज और हैव का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, हैज और हैव का इस्तेमाल करता हूँ। बट वर्ब का फॉर्म क्या आएगा? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पास्ट परफेक्ट में ये जो वर्ब का फॉर्म आएगा, दैट विल बी पास्ट पार्टिसिपल। ये जो भी वर्ब होगा, दैट शुड बी पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल, ठीक है। अब गाइस, कैसे सर समझाइए हमको, हैज और हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे आप यूज कर रहे हैं? ठीक है, ये चीज हमको समझाइए। बिल्कुल मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने सिंगुलर यहाँ रखा ही, या मैंने सिंगुलर यहाँ रखा शी, ठीक है, तो इसके साथ मैंने क्या यूज किया, हैज यूज किया, ठीक है। और जब मैंने यहाँ पे वी यूज किया या मैंने यहाँ पे दे यूज किया, तो इसके साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया, हैव इस्तेमाल किया। बहुत ध्यान समझना। अगर मैंने यहाँ पे ही शी इस्तेमाल किया, तो उसके साथ मैंने हैज रखा। मैंने यहाँ पे वी दे यूज किया, तो उसके साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया, वी दे के साथ मैंने इस्तेमाल क्या किया है, मैंने यूज किया है हैव यूज किया। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप ध्यान में रखेंगे। अगर मैं ही शी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसके साथ हैज होगा, और अगर मैं यहाँ पे वी और दे यूज कर रहा हूँ, तो उसके साथ हैव होगा। ठीक है, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंगली आप ध्यान में रखेंगे। अब सर, ये वर्ब का क्या लेना देना? मान लीजिए मैंने यहाँ पे डू यूज किया, तो भाई प्रेजेंट फॉर्म में तो ये डू होता है, पास्ट फॉर्म में डिड होता है, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप इस्तेमाल में लाएंगे। तो हैज के साथ भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। यानी थर्ड फॉर्म मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, पास्ट पार्टिसिपल। तो ही हैज डन हिज वर्क, ठीक है, या वी हैव डन आवर वर्क। ठीक है, तो ये हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है। बस आपको ये याद रखना है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, दैट मीन्स वहां पे सिंगुलर के साथ हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और वी और दे है तो उसके साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा। जनरली ये प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, व्हाट इज दिस प्रेजेंट परफेक्ट ऑल अबाउट?
हमने पढ़ तो लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके साथ सर हैज लगा दीजिए और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। सिमिलरली मैंने वी दे बताया, उसके साथ आपने हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। ये बातें तो मैंने पढ़ा दी, बट सर एक्चुअल में होता क्या बेटा, समझना, जब सेंटेंस क्वेश्चन में आएगा तो इसका मतलब ये होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब कि कोई चीज पास्ट में स्टार्ट हुई। मेरी बात समझिएगा, कोई चीज पास्ट में स्टार्ट हुई बट अभी भी चल रही है। ठीक है, कोई भी चीज पास्ट में स्टार्ट हुई है बट अभी भी चल रही है। अगर कोई चीज पास्ट में स्टार्ट होके पास्ट में खत्म हो जाएगी तो वहां पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज पास्ट में स्टार्ट होके और अभी भी कंटिन्यूअस स्टेट में है तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। दोनों के बीच में छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको जब स्लाइड्स दिखाऊंगा तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ध्यान से समझना। जो मैंने ये प्रेजेंट की पूरी कहानी आपके सामने इलैबोरेट की, तो प्रेजेंट में आपको ये बात याद रखनी है कि सर कितने टाइप के होते हैं प्रेजेंट। मैं प्रेजेंट की अगर बात करूँ, सिंपल प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो सर सिंपल प्रेजेंट जब भी आता है तो सब्जेक्ट यानी ही शी के साथ जो भी वर्ब का फॉर्म है, ठीक है, वहां पे ईएस लग जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां प्लूरल आएगा यानी दे वी के साथ आएगा, आपको याद रखना है कि जो भी वर्ब का फॉर्म होगा उसको एज इट इज आप लिखेंगे। सिमिलरली जब मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करता हूँ तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ठीक है, वहां पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है इज और आर का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। गाइस इज और आर का इस्तेमाल कैसे होता है, ऑक्सिलरी वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। यानी ऑक्सिलरी वर्ब कैसे इस्तेमाल करेंगे सर, जैसे कि ही इज डूइंग द वर्क, ठीक है, शी इज डूइंग द वर्क, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब, राइट, हेल्पिंग वर्ब। अब वहां पे अगर प्लूरल आ जाएगा तो उसके साथ आर यूज इस्तेमाल करेंगे। वी आर डूइंग आवर वर्क, दे आर डूइंग आवर वर्क, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। रेस्ट मैंने आपको समझाया है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या इस्तेमाल करेंगे, अगर सब्जेक्ट है, I'll answer your question one by one guys, just give me a time, I'll explain you once and then I'll explain you, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं तुरंत लूंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, ही शी अगर मैंने लिया है तो उसके साथ मैंने हैज यूज किया, हैज के साथ थर्ड फॉर्म डन यूज कर दिया, ठीक है। उसके बाद वी या दे के साथ मैंने हैव यूज कर दिया, बट वर्ब का जो भी होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में ये कहता है, या परफेक्ट हमेशा ये कहता है कि कोई चीज या कोई एक्टिविटी मेरी पास्ट में स्टार्ट हुई है बट अभी भी वो एक्टिविटी कंटिन्यू है, ठीक है। वेयर एज पास्ट परफेक्ट ये बताता है कि कोई एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई, ठीक है, इतना है क्लियर। अब गाइस जो चौथी चीज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, मैं एक बार ये पढ़ा दूं फिर उसके बाद मैं आपके एक एक करके डाउट ले लूंगा रिलेटेड टू प्रेजेंट टेंस पे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके, हमेशा सेम कंसेप्ट रहेगा, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, ये हमेशा यूज होगा। यानी अगर ही है तो हैज है, ठीक है, यानी ही शी के साथ हमेशा हैज है, एंड वी और दे के साथ हमेशा हैव है, ये हमेशा याद रखोगे। बट गाइस चीज क्या हो जाती है, यहाँ हैज होगा उसके बाद आप हमेशा बीन लगाएंगे, हमेशा बीन लगाएंगे, तो प्लूरल है वी हैव बीन, सिंगुलर है ही हैज बीन, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी कर दीजिए, वर्ब प्लस आईएनजी कर दीजिए, वर्ब प्लस आईएनजी कर दीजिए, ठीक है। सो वर्ब प्लस सीधा आपका आईएनजी हो गया। गाइज आई वोंट बी टेकिंग एनीवन इनसाइड द मीटिंग इफ यू आर नॉट कमिंग विथ योर एक्चुअल नेम ऑल टुगेदर। तो जो लोग को भी ये प्रॉब्लम हो रही होगी प्लीज व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन रेज कर दीजिएगा। आई वोंट बी टेकिंग एनीवन इन द मीटिंग बिकॉज आई एम टीचिंग दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट concept and this lecture has been recorded. Without your name that has been displayed on the Zoom ID, I won't be taking anybody. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, he she has been, ठीक है, he has been doing, टू वर्ब प्लस आईएनजी, जो भी वर्ब है ओरिजिनल, फ्लाई है तो फ्लाइंग हो जाएगा, डू है तो डूइंग हो जाएगा। सेम अगर वी दे है तो वहां पे हैव बीन के साथ आईएनजी लगाइए, दे हैव बीन डूइंग, वी हैव बीन डूइंग, सिंपल। तो ही शी है तो हैज है, प्लूरल है यानी वी दे है तो हैव है। भाई अगर पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, डू है तो डन है,
ठीक है। फ्लाई है तो फ्लाई का क्या होता है, फ्लाई, फ्लू, फ्लू, तो फ्लू यूज कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सेम चीज आपका किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंगुलर जो सब्जेक्ट है ही शी है, उसके साथ हैज है, वी दे है, उसके साथ हैव, ठीक है। बट आपको बीन लगाना बहुत जरूरी है। बीन लगा के वर्ब प्लस आईएनजी कर दो, जो भी वर्ब है। फ्लाई है तो फ्लाइंग है, डू है तो डूइंग है। हैव बीन आ गया प्लूरल के साथ, तो यार जो भी है, फ्लाई है तो फ्लाइंग हो जाएगा, डू है तो डूइंग हो जाएगा। नाउ आई विल बी गोइंग अहेड एंड टेकिंग योर क्वेश्चंस वन बाय वन। ओके, सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आम नहीं आएगा, ए एम नहीं। आई एम डूइंग माई वर्क बिल्कुल आ सकता है, जो एम यूज हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब हो रहा है, ठीक है। अगर एक्सेप्शन में आपने ए एम ले लिया है, दैट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑल टुगेदर, ठीक है। उसको हम क्या मानेंगे, एज एन हेल्पिंग वर्ब टुगेदर मानेंगे। सो बहुत जरूरी है कि एम लो, ठीक है, या इज लो, या आर लो, दीज आर ऑल हेल्पिंग वर्ड्स ऑल टुगेदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एम ऑक्सिलरी, बिल्कुल एम जो होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब इसके लिए इस्तेमाल करेगा। इज, आर और एम भी हमारा ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, हेल्प कर रहा है उस वर्ब को ना। यानी डूइंग के साथ वो पर्टिकुलर चीज एम क्या कर रहा है, उसको हेल्प कर रहा है कंप्लीट करने में। सो दैट पर्टिकुलर एम विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज एन हेल्पिंग वर्ब ऑल टुगेदर। क्लियर है गाइस, यस और नो मे बी? ऑन द चैट बताइएगा प्लीज, दिस इज बीन रिकॉर्डेड, ओके परफेक्ट। ठीक है, सो दिस प्रेजेंट में किसी को डाउट, प्रेजेंट में किसी को डाउट है, प्रेजेंट टेंस में किसी को प्रॉब्लम, एनीवन हु इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्रेजेंट में? we call auxiliary as supporting verb as rather than going and calling as an supporting verb, let's go ahead and give a name as an helping verb. Helping मतलब मददगार वाला वर्ड, ठीक है, या auxiliary means और supporting means जैसा भी आपको इस्तेमाल करो, because English is full of dictionary, it's full of new words altogether, so you can bring new words, जितने भी new words आप ला सकते हो, but auxiliary बोलो, supporting बोलो, जो भी words बोलो आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हो, that's okay. Any else, any questions related to present? प्रेजेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है? एकदम क्लियर है गाइस, हम ज्यादा तेज नहीं भागेंगे। आई विल बी टेकिंग 3 लेक्चर्स, जैसे कि आज मैं एनडीए का फर्स्ट लेक्चर 40 मिनट्स, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग प्रेजेंट टेंस। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा, आई विल क्लियर योर डाउट रिगार्डिंग पास्ट। और उसके बाद सैटरडे को जब मैं आऊंगा, तो आई विल बी गोइंग एंड क्लियरिंग योर डाउट्स रिगार्डिंग फ्यूचर। तो इस तरीके से कर करके हम एक एक सेक्शन को लेते हुए, धीरे धीरे करके पढ़ते हुए उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे। So let's go ahead and I'll show you a slide which is based on present, मतलब simple present, present continuous, present perfect continuous and present perfect। तो इसके बारे में, चारों के बारे में एक एक करके डिटेल में हम स्लाइड्स में देखते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, सो टेंसेस है, ठीक है। ये टेंसेस की एक्टिविटी विच इज अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन बाय मी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, इट्स अ टेंसेस, ठीक है। सो लेट्स गो अहेड एंड प्रोसीड विद दिस स्लाइड शो। ठीक है, तो मैंने पहले सेक्शन में आपको बताया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट एंड परफेक्ट टेंस, फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इसके बारे में है रिव्यू, बट इस क्लास में वी आर ओनली फोकस्ड अबाउट द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। अब देखना गाइस, वर्ब पे कितना इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा यहाँ पे फ्लू, फ्लू मतलब एक पास्ट की एक्टिविटी होगी। फ्लाइज, ठीक है। अब यहाँ पे देखना फ्लाइज कैसे, बट एक ही वर्ड है। आप पिक्चर में भी देखोगे, देयर इज जस्ट वन सिंगल वर्ड। अगर सिंगल सब्जेक्ट है यानी सिंगल वर्ड है, तो वो फ्लाइज कर रहा है, राइट। और पास्ट में अगर मैं चला गया तो ये फ्लू हो गया, और फ्यूचर अगर आया तो अगेन विल फ्लाई हो गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको आप ध्यान रखेंगे, फ्लू फ्लाइज और विल फ्लाई के ऊपर ये कंसेप्ट है कि अगर फ्लू होगा, ठीक है, अगर ये फ्लू होगा दैट मीन्स क्या है, फ्लू होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पास्ट एक्टिविटी। फ्लाइज होगा दैट मीन्स इट्स एन, क्या कहते हैं,
सिंपल प्रेजेंट, दैट मीन्स एक वर्ड, बर्ड फ्लाइज, बर्ड्स फ्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा कंसेप्ट जो हम गलतियां करते आए हैं बचपन से। भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है, एज इट इज होगा, तो बर्ड जो होगा, अगर बर्ड है तो उसके साथ क्या हो जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा वर्ब, ठीक है, ईएस लग जाएगा। और अगर बर्ड्स है तो उसके साथ हम FLY कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टेंस क्या है? टेंस ऑफ अ वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ द एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। तो टाइमिंग के बारे में जब आपको कोई चीज पता हो, एक्शन के बारे में पता हो, स्टेट ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब पता हो, तो उसको हम वर्ब टेंसेस में इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है, जैसे कि ग्वेन प्लेज गिटार इन जैज बैंड, ठीक है, ग्वेन क्या है, प्ले करता है गिटार जैज बैंड में, प्लेज है, क्यों, क्योंकि ग्वेन एक सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो देखिए वर्ब क्या आया है, उसके साथ एस अटैच हो गया, ठीक है। परफेक्ट टेंस क्या करता है, इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंड और एग्जिस्टेड बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैंने आपको बताया कोई एक्टिविटी अगर पहले से चल रही, ठीक है, एक एक समय से, जैसे आज का समय कर लूं और उससे पहले से कोई एक्टिविटी चल रही, तो उसे हम परफेक्ट कहते हैं। अब वो एक्टिविटी अगर मान लो पास्ट में कंप्लीट हो गई, तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और वो एक्टिविटी अगर अभी भी चल रही है कंटिन्यूअस, तो हम उसको प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट आया, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, शी हैज प्लेड। देखिए गाइस, सिंगुलर आया तो हमने क्या यूज किया, हैज प्लेड यूज कर दिया। शी हैज प्लेड इन द बैंड फॉर 3 years, ठीक है, तो हैज प्लेड। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला था कि थर्ड फॉर्म यूज होगा, प्ले का क्या होता है, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ऑब्वियसली उसका वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है। मूविंग फर्दर, ठीक है, इसी तरह फ्यूचर है, मैं आगे पढ़ाऊंगा इस बातों को, ठीक है, इसको हम क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में। प्रेजेंट कॉल, जैसे मेरा क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा था, एम, इज, टॉकिंग, ये सब जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक है। इसी तरह पास्ट में जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा वॉज, वर, टॉकिंग हम लेंगे। फ्यूचर में इसी तरह विल या शाल लेते हैं। विल और शाल में भी कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर कहाँ विल है और कहाँ शाल है, वो भी मैं आपको क्लास में बताऊंगा, ठीक है, डोंट हैव टू वरी अबाउट। और प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, यानी प्रोग्रेसिव क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का नया नाम है, हम कहते हैं प्रोग्रेसिव। जैसे कि हैज बीन टॉकिंग हो जाएगा, सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो हैव बीन टॉकिंग हो जाएगा। पास्ट प्रोग्रेसिव में यही चीज, अगर सिंगुलर है, प्लूरल हो पास्ट में, तो हैड बीन हो जाएगा। कल पास्ट में जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वो चीज रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। प्रेजेंट टेंस क्या है, हो रहा है, अब समझना, एक्सप्रेस कर रहा है कोई भी एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग अकरिंग एट अ प्रेजेंट टाइम। जैसे टुडे वी ऑनर आवर वेटरन्स, वेटरन्स बहुत सारे हैं, तो ऑनर्स नहीं कर सकते, हम ऑनर करेंगे, ठीक है। ये प्रोग्रेसिव फॉर्म है, यानी सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। पॉली इज मार्चिंग, जो इज एक्ट हो रहा है, जहाँ इज यूज कर रहा हूं, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्रेजेंट टेंस इज ऑलवेज इन यूज इन 3 ways। पहले किस तरह से प्रेजेंट बेस को यूज करते हैं, पहला तो किसी का हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, जिसका रोज का ये काम है जनरल, तो उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वी रिसाइकिल आर एल्यूमिनियम कैंस, वी रिसाइकिल आर एल्यूमिनियम कैंस, नंबर वन। दूसरा है कि ट्रुथ और फैक्ट, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसको भी हम इसमें इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन भाई एक ही है तो ऑब्वियसली राइजेस आएगा। और एक जनरल ट्रुथ है भाई, सन तो कभी वेस्ट से निकलता नहीं है, तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो। जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ आया तब भी मैंने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज किया। एक कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, ठीक है, अगर मान लीजिए पास्ट की कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन 1927 चार्ल्स लिंडबर्ग फ्लाइज नॉन स्टॉप अक्रॉस द अटलांटिक। सो हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीजें हो, ठीक है, करंट हिस्टोरिकल प्रेजेंट हो, जो कि हुआ है और ये प्रेजेंट में भी ऐसा है, तो क्या कहेंगे हम, उसमें भी आपका ईएस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मूविंग फर्दर, कोई भी लिटरली वर्क हो या भी कोई काम हो किसी फेमस राइटर का, जैसे यहाँ ग्रेप्स ऑफ रैथ की बुक के बारे में बात किया है, इसमें स्टीनबर्ग ने ये बताया है, शोज अस द एक्सट्रीम ऑफ ड्यूरिंग द डिप्रेशन। तो यहाँ पे लिटरली प्रेजेंट वर्क जो अभी भी
किताबों में एग्जिस्ट करता हो, ऐसा काम जो किताबों में एग्जिस्ट करता हो और जिसका तथ्य हो, जो सही हो, जो मान्य हो, वहां पे हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर टाइम गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चों में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और हम गलत कर देते हैं क्या। अब देखना मेरी बात, वी ट्रैवल टू ऊटा नेक्स्ट मंथ, यहाँ पे जो नेक्स्ट मंथ है, बहुत ध्यान से समझना, नेक्स्ट मंथ है वो फ्यूचर का काम कर दिया। तो जब ये फ्यूचर का काम कर दिया तो वी विल ट्रैवल नहीं होगा, यहाँ पे वी ट्रैवल टू ऊटा हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट मंथ निकाल दिया होता या नेक्स्ट मंथ यहाँ से हटा दिया होता तो ये हो जाता वी विल ट्रैवल टू ऊटा, वी विल ट्रैवल टू ऊटा। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्यूचर टाइम दिखा दिया, मैंने यहाँ नेक्स्ट मंथ यूज कर दिया, तो वी ट्रैवल यानी ये प्रेजेंट की एक्टिविटी हो गई। वी ट्रैवल टू ऊटा नेक्स्ट मंथ, हम ऊटा नेक्स्ट मंथ जाएंगे। जो नेक्स्ट मंथ है वो फ्यूचर का काम करेगा और ये ट्रैवल टू ऊटा जो हो जाएगा वो वहां पे प्रेजेंट बन जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ नेक्स्ट मंथ नहीं यूज किया होता तो ये हो जाता वी विल ट्रैवल टू ऊटा, राइट। बट मैंने अगर नेक्स्ट मंथ यूज करके बता दिया है कि हम नेक्स्ट मंथ यानी फ्यूचर मेरा नेक्स्ट मंथ में है टाइम, तो मैं यहाँ पे जो वर्ब होगा उसमें क्या करूंगा, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने बताया है कि कोई भी एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग दैट अकर्ड इन एन इनडेफिनिट टाइम इन द पास्ट, जो एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हुई है और चल रही है। जैसे माइक हैज बीन इन सेवरल परेड्स, ठीक है, माइक एक आर्मी का आदमी है, ही हैज बीन इन सेवरल परेड्स, काफी परेड्स में वो रहा है, तो उसके बाद हैज बीन है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैज और हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। ही हैज प्लेड द ड्रम। मिस, देखो अब यहाँ पे देखना, मैंने क्या बोला था, एक्टिविटी पास्ट में स्टार्ट हुई और अभी भी चल रही है। मिस्टर ली हैज टॉट म्यूजिक एट आवर स्कूल सिंस 2004, भाई 2004 सिंस आया, 2004 से स्टार्ट किया है मिस्टर ली ने, बट वो अभी भी पढ़ा रहे हैं। He is our music teacher altogether. So action has started in the past. He was recruited in the past, 2004, but still he is teaching. He's a part of our teacher, right? Yoko has been taking flute lessons for 6 years. अब यार यहाँ पे माइन्यूट डिफरेंस जो मैं बताना चाह रहा था तुमको कि प्रेजेंट और इसमें क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट जब होता है वहां पे सिंस जैसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है तो वहां पे फॉर यानी वहां पे टाइम मेंशन रहेगा, कितने साल, कितने मंथ, कितने दिन, ठीक है। वेयर एज यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट रहता है, वहां पे ईयर मेंशन रहेगा, सिंस 2004, सिंस 97, सिंस 1994। ये बहुत छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसीलिए यहाँ पे हैज बीन टेकिंग हो गया और ऊपर हैज टॉट हो गया। क्यों, सिंस और फॉर की वजह से। वहां पे सिंस वो टाइम मेंशन कर दिया गया, बट यहाँ पे फॉर, यहाँ पे ड्यूरेशन मेंशन कर दिया गया, ठीक है। पास्ट की एक्टिविटीज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। guys, I hope that I have gone ahead and taken this solved your doubts regarding present tense. हम फिर कल आएंगे और मैं आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों कल एक क्लास में बता दूंगा, एनडीए का प्रिपरेशन विद टेंसेस। और कल ही हम कई क्वेश्चंस भी देखेंगे रिलेटेड टू ऑल द 3 टेंसेस ऑल टुगेदर, ठीक है।